Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni BSc Honors First Year पाटलिपुत्र पटना बिहार, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. इफ़ ए अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकेंड रो में एलिमेंट है माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, देन प्रूव दैट ए अल्फ़ा टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा. ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है. सेकंड रो के एलिमेंट है माइनस साइन एन अल्फ़ा कॉस एन अल्फ़ा. इसका सॉल्यूशन हमने किया था पहले, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए हम ये वीडियो बना चुके थे. इसको हम फिर पढ़ के ही बता रहे हैं आपको. हालांकि हम इसको ऑनलाइन सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें हमको जो है सॉल्व कर चुके हैं. इसको बस बता दे रहे हैं कहाँ पर क्या हुआ है. तो जो गिवन वैल्यू है ए अल्फ़ा, पहले तो हम उसको लिख लेंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू है दे रखी है और इसको हमें प्रूव करना है. तो ए अल्फ़ा की वैल्यू जो गिवन है ऊपर, वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है. मैट्रिक्स की वैल्यू, ये मैट्रिक्स है ए, जैसे इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया. अब चूँकि यहाँ पर पावर n है और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू पहले यानी नहीं लिखी है तो 1 इसे मान सकते हैं. तो देख रहे हैं कि इधर अल्फ़ा n है पावर 1 में, तो कॉस के साथ एंगल में ये एन अल्फ़ा है, एन अल्फ़ा है, एन अल्फ़ा है. यहाँ पर 1 है तो 1 अल्फ़ा कह सकते हैं इसको, 1 अल्फ़ा है. क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू जो इनिशियल वैल्यू होती है 1 या 2, तो हम 2 का यूज़ कर रहे हैं. 2 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तो इसलिए ट्रू यानी n की जगह पर 2 होने पर स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. मीन्स जैसा कि ये लिखा है उसी के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर n है तो इधर n लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर 2 है तो इधर 2 होना चाहिए. तो उतना लाने के लिए हम a2 निकालेंगे अल्फ़ा, ए अल्फ़ा 2. तो ए स्क्वायर, ए अल्फ़ा का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए अल्फ़ा इंटू एल्फ़ा. स्क्वायर है 2 बार लिख दिया. अब ए अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर में 1 में हम लिख चुके थे, इसको लिख दिए दोबारा से 2 बार. और यहाँ पर है 2 मैट्रिक्स और जिनका करना है मल्टीप्लिकेशन. और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं रो बाय कॉलम. याद रखिए, इस पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम का यूज़ करते हैं. जैसे ये वाला ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यूज़ करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम यूज़ करना पड़ेगा. और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का इंटू करते जाएंगे और बीच में प्लस का साइन लगाते जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे. तो जब कॉस का इधर कॉस में इंटू होगा, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, तो कॉस टू कॉस स्क्वायर हो गया, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है. फिर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, तो इसका इंटू हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर. और जो पहले लिखा तो उससे बाद प्लस का निशान लगा दिया था, माइनस का साइन स्क्वायर ही होगा. अब इस एलिमेंट को लिखना है, तो इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम में आ रहा है. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो को लेना होगा और सेकंड कॉलम को लेना होगा. इस वाले का फर्स्ट और इसका सेकंड. इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे. कॉस अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में इंटू होगा, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा को यहाँ लिखा हुआ है. फिर इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, तो इन दोनों के इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. अब इस एलिमेंट की वैल्यू को निकालना है. कैसे आएगी? जब इस रो का यानी फर्स्ट रो का हमने दोनों कॉलम में इंटू कर दिया और दोनों कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है. अब इस सेकंड कॉलम में लिखना है, रो में लिखना है, तो सेकंड रो का यूज़ करेंगे. और इस कॉलम में लिखना है फर्स्ट, तो फर्स्ट कॉलम का यूज़ करेंगे. सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, इधर इंटू किया माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे, तो ये भी माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये लिख दिया. अब ये एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम का इंटू करेंगे तब आएगा माइनस साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में इंटू किया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया. इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर लिख दिया. अब ये माइनस जो होगा वो इस वाले प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, और कॉस स्क्वायर ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर लिख दिया. उसके बाद देख रहे हैं ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, यानी सेम टर्म है, लाइक टर्म है. तो 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स हो जाएंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा. इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये भी 2 टाइम्स है, लेकिन ये दोनों ही माइनस के हैं. माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो 2 टाइम्स माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो गया. इस वाले टर्म में हमने प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को, और जो माइनस वाले टर्म है इसको बाद में लिख दिया. ये हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का फार्मूला होता है कॉस 2 अल्फ़ा. यानी हम लोग जानते हैं कॉस
टू थीटा की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वो यूज़ कर लिया हमने, यहाँ पर और यहाँ पर सेम है तो ये वैल्यू भी सेम आ गई यहाँ पर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन टू थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होती है। तो इस बेस पर हमने इसे साइन टू अल्फ़ा कर दिया। हमारा ये यहाँ पर फार्मूले का थीटा है और यहाँ पर ये अल्फ़ा है, तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, यानी टू अल्फ़ा लिख देंगे। तो ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर हमने माइनस बाद में लिखा हुआ, शुरू में लिखा हुआ तो वो लिखा रहने दिया, और ये वैल्यू साइन टू अल्फ़ा के बराबर है। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। और ये हम कह सकते हैं कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये दे रखा था और इसको प्रूव करना, तो उसके 3 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हुई, यानी ये स्टेटमेंट जो है n = 2 के लिए ट्रू हो गया। यहाँ पर लिख दें कि देयरफॉर स्टेटमेंट मतलब ये वैल्यू कि ये होगा तो इतना होगा, तो ये स्टेटमेंट इज़ ट्रू होगा। स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 2। n = 2 के लिए ट्रू हो गया, यानी कोई इनिशियल वैल्यू चाहे n = 1 के लिए दिखा दें या n = 2 के लिए दिखा दें। 1 के लिए बहुत ही सिंपल सा लग रहा था, यानी 1 पावर है तो यहाँ पर n की जगह पर यानी 1 अगर रखेंगे तो इधर भी n की जगह 1 आ जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा सा हमें महसूस नहीं हुआ, इसलिए हमने। और आगे हमें और भी निकालना है, यानी जो हमारी सेकंड स्टेप है उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती, और सेकंड स्टेप को निकालने के लिए हमें a3 की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी। तो a3 को लिखा जा सकता है, मीन्स a अल्फ़ा की पावर 3 को लिखा जा सकता है a∝² इंटू a अल्फ़ा, क्योंकि a∝² की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं पीछे, वो लिख दी, और a अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर 2 मैट्रिक्स हैं जिनका आपस में करना है मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें रो बाई कॉलम का यूज़ करते हुए, जैसे कि अभी हमने किया था वैसा ही हमें यहाँ पर करना है। तो रो बाई कॉलम का यहाँ पर यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे आएंगे, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। लेकिन चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन माइनस आ रहा, तो ये प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। अब हम इस बारे की बात करें तो ये तब मिलेगा जो फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम इंटू हुआ, इधर आगे बढ़ना होता है, इधर नीचे आना होता है, कॉस 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा ये लिखा हुआ है। फिर इधर आगे बढ़े, इधर नीचे बढ़े, तो ये प्लस का कॉस अल्फ़ा इंटू साइन 2 अल्फ़ा ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम सेकंड रो की बात करेंगे तो ये तब मिलेगा जब इसका सेकंड रो लेंगे, और अगर यहाँ लिखना चाहते हैं ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे, तो माइनस का साइन 2 अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा वो लिख दिया। फिर इधर आगे बढ़ेंगे, इधर नीचे बढ़ेंगे, बीच में प्लस का साइन होता है, लेकिन इन दोनों का इंटू जो है वो माइनस का होगा, तो इसलिए माइनस का साइन हो गया ये कॉस 2 अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। अब हमारा ये वाला एलिमेंट बचा हुआ है, जिसमें सेकंड रो का सेकंड कॉलम में इंटू होगा। तो इधर हमें आगे बढ़ना है, इधर नीचे बढ़ना है, तो माइनस साइन 2 अल्फ़ा और इंटू कॉस अल्फ़ा, प्लस का साइन इधर आगे आए और इधर नीचे आए, तो ये कॉस 2 अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में। तो इस तरीके से हमने ये अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू निकालने की कोशिश की है, निकाल ली है, और इसे थोड़ा मॉडिफाई और करना है। ये इसमें देखिए पहले वाले में ये फार्मूला लग जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी हो, तो अगर यहाँ माइनस है तो कॉस ए प्लस बी यहाँ प्लस हो जाता है, तो ये वैल्यू जो होगी कॉस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगी, क्योंकि ए की जगह पर हमारा 2 अल्फ़ा है और बी की जगह पर अल्फ़ा है, तो ए प्लस बी मतलब 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया। यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो ये है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर साइन कॉस साइन है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा और एंगल जुड़ जाएंगे, यानी अल्फ़ा में 2 अल्फ़ा ये जुड़ गया। ऐसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है दोनों अलग अलग हैं। अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा, तो माइनस कॉमन ले लिया और बाकी जो चीज़ें थी वही ये थी, तो इसलिए इसकी जगह पर साइन अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा एज इट लिख दिया। और इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें तो माइनस का डिफरेंस था तो हमने माइनस कॉमन दिखा दिया, इसमें तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये टर्म जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ बाद में, और ये माइनस वाला ये शुरू में लिखा हुआ तो है, तो एक ही वैल्यू है, तो इसकी जो वैल्यू आई थी कॉस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा वो लिख दिया यहाँ पर। अब इन एंगल को जोड़ लिया, 2 अल्फ़ा अल्फ़ा 3 अल्फ़ा हो गया, यानी कॉस 3 अल्फ़ा और साइन 3 अल्फ़ा माइनस साइन 3 अल्फ़ा बन गया और ये कॉस 3 अल्फ़ा हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। और देखिए ये भी
हम देख रहे हैं कि बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है इक्वेशन जो गिवन है उससे। यानी यहाँ पर अगर n है तो कॉस अल्फ़ा के साथ n आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना 3 है तो देख रहे हैं कि 3 है तो यहाँ पर कॉस पे अल्फ़ा के साथ 3 आ रहा है, या यहाँ पर भी अल्फ़ा है वहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, बिल्कुल जो हमें अप्रूव करना उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम इसके बेस पर ये नहीं लिख सकते कि ये पावर बढ़ते बढ़ते ये 3 से n हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 3 यानी 2 और 3 एंड सो ऑन यहाँ पर n रख सकते हैं। इसको हमें मैथमेटिकल मेथड से लिखना है तो इसको हमें चेक भी करना चाहिए, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के जो 3 स्टेप होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो बस इसके बेस पे हम यानी सेकंड स्टेप लिख सकते हैं, यानी हम ये मान सकते हैं लेट एज्यूम दैट, हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा a अल्फ़ा n कितना आएगा। ये यहाँ पर 3 पावर है तो 3 आ गया, n पावर है तो n आ जाएगी, ये एज्यूम कर लिया। और n इज इक्वल टू, ये एज्यूम कर लिया कि ये n इज इक्वल टू यानी n पावर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है जो गिवन है। अब हमें दिखाना होता है मैथमेटिकल स्टेप में, हमने बताया मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप आप n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 2 या कोई भी इनिशियल वैल्यू के लिए कह दें कि स्टेटमेंट ट्रू है, जो हम पहले ही दिखा चुके हैं। एक हो गया ये। दूसरी स्टेप ये, इसमें कुछ करना नहीं होता है, यहाँ पर ये है कि हमें मजबूरी में करना पड़ा, दे नहीं रखा था इसलिए हमें कर लिया यहाँ से ये अल्फ़ा क्यूब निकाल के कि एज्यूम कर लिया ये जब n पावर होगी तो ये वैल्यू इतनी होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है n इक्वल टू मतलब n के लिए हमने ट्रू मान लिया है। अब सेकंड स्टेप ये हो गई। थर्ड स्टेप ये होती है कि अगर ये n+1 के लिए भी ट्रू होता है तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा कि अगर n पावर कर दी जाए तो ये इतना हो जाएगा। n की वैल्यू यानी कुछ भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें एंड सो ऑन। तो बस अब हमें यहाँ 2 स्टेप होने के बाद तीसरे स्टेप शुरुआत कर रहे हैं। तीसरे स्टेप में हमें दिखाना होता है कि n+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन पता कैसे करेंगे ट्रू कब है? ये तो मतलब यहाँ पर हमने 3 वाले में 2 वाले में देखा था कि तब ऐसा पता कर लिया कि जो n दे रखा था वहाँ पर n पावर है तो इधर n भी है, इधर 2 होगा तो 2 होगा, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर जो 2 आया था वो n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। अब हम n+1 के लिए कैसे पता लगाएं? तो बस यहीं पर से पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ डाल रखा हमने कि अगर जहाँ पर n नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको अगर n+1 नज़र आ जाए, यानी n+1 यहाँ पर है तो इधर भी n+1 आ जाए, इस इक्वेशन नंबर 4 से रिजेंबल कर जाए, यानी इसे समरूप हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये स्टेटमेंट n+1 के लिए भी ट्रू होगा। लेकिन इसके लिए हमें n+1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी जो हमें अभी एज्यूम की हुई थी, a अल्फ़ा की पावर n और a अल्फ़ा यहाँ पर देखिए a अल्फ़ा उस वैल्यू जो गिवन है इनका इंटू करेंगे, क्योंकि इसकी 1 पावर इसकी n पावर इंटू होकर n+1 पावर हो जाएगी। तो हम पुरानी चीज़ों का ही यूज़ कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट वैल्यू n की जगह n+1 नहीं रख रहे, बल्कि हम अगर निकाल पाएंगे तब हम कह सकते हैं ये n+1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो a अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से हमने रख दी, ये वैल्यू हमको a अल्फ़ा की दे रखी थी। अब हमें रो बाई कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इस वैल्यू को रख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लेंगे, इसका इंटू करेंगे प्लस इसका इंटू करेंगे, जो यहाँ लिख देंगे। ये माइनस इसलिए हो गया क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस होगा। अब ये प्लेस जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की है, तो फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड कॉलम को लेंगे। तो इधर आगे बढ़ना होगा, इधर नीचे बढ़ना होगा, इसका इंटू किया ये लिखा हुआ है, इधर आगे बढ़ गए इधर नीचे आ गए तो इसका इंटू किया वो ये लिखा हुआ है। अब हम इस जगह पे लिखने हैं तो ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो को लेंगे, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को लेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह हमें आगे बढ़ना होगा, इधर नीचे बढ़ना होगा, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस ये होगा, लेकिन इसका चूँकि इन दोनों का इंटू माइनस आ रहा है तो ये इसलिए माइनस हो गए। ये पोजीशन है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, फर्स्ट रो कॉलम ये सेकंड कॉलम ये। तो इसमें हमें इसको ऑब्टेन करने के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम का इंटू करना पड़ेगा। तो इसका इंटू करेंगे जो माइनस हो गया, प्लस इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू हो गई। अब जो है यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों वैल्यू जो होंगी वो सेम हो जाएंगी, यानी ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये भी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। फिर ये प्लस का हो गया माइनस कॉमन लेने पर, जो माइनस हमने यहाँ दे दिया, तो ये वैल्यू कॉस एन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा है। और ये फार्मूला हम लोग जानते हैं जो अभी पीछे लगाया था,
साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का फार्मूला आता है। ए की जगह पर अल्फ़ा है और बी की जगह पर एन अल्फ़ा है, तो ये लिख दिया। और यहाँ पर भी अभी फार्मूला शुरू में कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस बी माइनस साइन बी। ए की जगह पर एन अल्फ़ा है और बी की जगह पर अल्फ़ा है, तो यहाँ पर कॉस एन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो गया। इसी तरीके से अभी बता चुके दोनों सेम है, माइनस का डिफरेंस है, माइनस बाहर हो चुका था और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इनकी वैल्यू वही रख दी जो लिखी थी। अब इसमें से अल्फ़ा अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में n+1 बचेगा और देख रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 4 से रिजेंबल कर रहा है। जहाँ पर n था वहाँ पर n+1 आ गया हर जगह बिल्कुल इक्वेशन। तो ये इसी को हमने लिखा है कि इक्वेशन नंबर 5 इज़ रिजेंबल टू इक्वेशन नंबर 4 since a statement given by 4 is true for n equal to 2 के लिए ये इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है। ये स्टेटमेंट जो 4 है वो ट्रू है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू 2 के लिए, यानी इनिशियल वैल्यू के लिए स्टेप फर्स्ट हो गई। और n इज इक्वल टू k के लिए n के लिए n इंडेक्स के लिए जो है वो एज्यूम करने पर n+1 के लिए भी ये ट्रू आ रही है, ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमने एज्यूम जो किया था उसका हमने यूज़ किया है और सिम करने पर हम कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है n+1 के लिए भी ट्रू होगा। यानी हमने लिखा यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन बाय इक्वेशन 4 इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 2 एंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n+1, और बाकी एज्यूम कर लिया, वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। बाई मैथमेटिकल इंडक्शन मैथड स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से कह सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।